हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आमे तो प्रीवियस क्लासेस रे ऑलरेडी हमर फर्स्ट वीडियो थिला जो स्टॉपिंग बाय वुडसन स्नो इवनिंग। आज टिके हमें इंग्लिश रो दादाजी ऊपर डिस्कशन करिया। इंग्लिश रो दादाजी कहले समस्त भावंती कोन सेटा हेतिबो। जदि हमर टोटली इंग्लिश होची बॉडी, से बॉडी रो बोन स्ट्रक्चर होची ग्रामर। आ तुमे समझ जानि छ कि आम टे सिलेबस स्ट्रक्चर ऊपर लिटिल बिट मु तुमको आज ध्यान देवी, कारण सिलेबस स्ट्रक्चर ऊपर सब स्टूडेंट्स कर ऑलमोस्ट ध्यान न थाए। तो आम पाखरे चारिटा बही अच्छी, बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड बुक 4। तुम समझते जानी छो बुक 1 इज कंप्लीटली प्रोज एंड पोएट्री, बुक 2 is completely story, and book 3 writing skill, and book 4 जहाँ को मु कहूँ इंग्लिश रे दादाजी, which is very very important and the bone structure of English body। टोटल इंग्लिश जदि होची बॉडी तार बोन स्ट्रक्चर होची ग्रामर। तो देखिबा को गले एमती बुक 1 and 2 होची कंप्लीटली लिटरेचर बेस। तो लिटरेचर को बेटर करबा पई हम राइटिंग स्किल बेटर होबा दरकार। जदि हम राइटिंग स्किल ठीक अछि त लिटरेचर 100% ठीक है जो। किंतु राइटिंग स्किल को बेटर करबा पई कोन दरकार? ग्रामर। कारण जदि बोन स्ट्रक्चर ठीक अछि, मसल्स ठीक हे परिबो। आ जदि बोन एंड मसल्स ठीक अछि, सो डेफिनेटली हम गोटे सुंदर बॉडी पाई परिबा। तो मु प्रथम रो कहिछि इफ इंग्लिश इज योर बॉडी, देन ग्रामर इज योर बोन स्ट्रक्चर। बट ये जो ग्रामर जहां हम सिलेबस रे अछि, जदि ता रिगार्डिंग हम डिस्कस करू छे, ताले तुमे बोध हुए किछि जिंस को स्किप करि जाउ छो, बा जदि इंग्लिश रे भलो नंबर न आसीबार कारण किछि होउछि, ता होउछि सेही फंडामेंटल स्ट्रक्चर रो लैक। कोन हम सिलेबस रे फर्स्ट रू पढिबा हमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सेकंड रे पढिबा टेंस, which is called the sense of English, and third रे पढ़िबा modal, and fourth रे पढ़िबा preposition and phrasal verb, and fifth रे पढ़िबा हमें जोटा सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दीटा जाको पाई इंटेरोगेटिव। इटे आउ गोटे कथा पिला मु कहि रखिबी, तुमर जो फर्स्ट ईयर रे एग्जाम होउची सेतिरे फर्स्ट ईयर रो पाठ गुडा को पढुची, सेकंड ईयर रे जाउची सेकंड ईयर रे पढुची। तो बहुत पिला एमिति भाबी थांती फर्स्ट ईयर पाठ तो सेकंड ईयर पढिबार नाही, तो मु फर्स्ट ईयर कथा को एते किछि गुरुत्व देबी नाही। आ बेसिकली जदी साइंस एंड कॉमर्स पिला माने भाबंती, से माने जो तुमर अछि कंपलसरी लैंग्वेज एमआईएल एंड इंग्लिश को एते प्रायोरिटी दियंती नाही। से माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रे 100 ରୁ 100 अचीव करि पारंती, बट ड्यू टू इंग्लिश नंबर से माने 90% अचीव होबा पई गोटे बैड लक पलटी जाय तक पाखु। कार गोटे नंबर अछि 535, 530, 539, से जो 5 मार्क 3 मार्क 2 मार्क लैक आ सेटा बेसिकली हेता है इंग्लिश पाई। किंतु इंग्लिश होची एक्चुअली बहुत सहज पाठ, आ स्पेशली ताकु सहज बनैबा पई जदि हमर ग्रामर रो फंडामेंटल नॉलेज आसी जाउची, तल तमे समस्त कहबो कि आई आल्सो अचीव मोर देन 90 इन इंग्लिश। ए वर्ष मु लक्ष्य करूची पिला माने 95, 96, 97 अचीव करछंती, तो तमे माने काई परिबनी? तो से पारिबा पाई, से अचीवमेंट पाई जहा दरकार ता पर आज किछि मु टिप्स कहबी एबो ता रिगार्डिंग डिस्कस भी करिबा। ओके, सो ए जो काउंटेबल अनकाउंटेबल चैप्टर को अब जे जाउछे, डायरेक्ट जदि मु से कथा डिस्कशन करिबी, तो आमे जेमते गोटे नॉर्मली छातटे बनौछे, छात बनेबा पे भलो पिलर हबा दरकार। जदि हम पिलर स्ट्रांग नहीं, तो डेफिनेटली जेते भलो छातरे आमे पैसा खर्च करिबा बा बनेबा, से इन फ्यूचर डैमेज होबार बहुत चांसेस रही छे। तो ये जो पिलर होची फंडामेंटल स्ट्रक्चर, तो से पिलर ऊपर टिके लिटिल बिट डिस्कस करिबा। तो आमे जो कॉमन फैक्टर केतरा रही छे गोटे सेंटेंस बनेबा पई, एटलीस्ट गोटे सेंटेंस बनेबा पई, सेंटेंस को आमे नॉर्मली कहू छे टेंस प्लस सेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। और सेंटेंस को नॉर्मली बनेबा पई तार जो 5 टाइप्स रही छी, हमें कहू छे डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव,
कई कई भाभी पारंती एटा हूँ स्टैंडर्ड 5, 6, 7 लेवल पाठ आपन ताको कहीं पढ़ाऊँ बट से रिलेटेड जब क्वेश्चन पचरा जाए ए बहुत पिला चुप हो से रिलेटेड कथा न आसी पारे जेहेतु से माने आज +2 लेवल अच्छा माने पुराना कथा को से माने भूली जाइछंती तांको कहीं मने पकु नाहंती से माने भी लाजरे से कथा काहाकू पचारू नाहंती भूली जाइछंती तार जो एप्लिकेशन आसी प्रैक्टिकल रे सब भूली जाउछि तो से भूल केमती न हो इम्पेरेटिव एक्सक्लेमेटरी लास्ट इज ऑप्टेटिव तो ये जेकोन से सेंटेंस बनेबा पाए एटलिस्ट हमको तीनटा जिनसर बहुत आवश्यकता रही SVO सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली जदि मु एबे कहा को पचारिबी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट सेवन ताको ओडिया रे कहि देबे कर्ता अरे कर्ता गुटे कथा मु पचारिबी व्हाट इज रोड रास्ता मान रोड कौन मान रोड रो डेफिनेशन कौन तमे कहबो रास्ता रोड रो ओडिया होची रास्ता बट रोड रो डेफिनेशन रास्ता नुहे तो आमे प्रत्येक जिनिस रो डेफिनेशन जानले हमको इजी हे जिवो लेकिन सब्जेक्ट जदि के पचारे हम तक नॉर्मली कहबा डूअर ऑफ एक्शन सेम जदि के पचारे वर्ब व्हाट इज वर्ब हम तक सिंपली कहि देतो वर्ब इज एक्शन वर्ड अरे वर्ब इज एक्शन वर्ड सेटा ठीक अछि किंतु जदि ताको कंप्लीटली हम कहबा को चाहिबा ता ऊपर आउ किछ नेक्स्ट डेफिनेशन आसीबो नाही तल कोन हे परिबो वर्ब इज ए वर्ड ऑफ एक्शन स्टेट एंड पोजीशन वर्ब होची एक्शन भी हेई परिबो स्टेट गोटे अवस्था सी इज इल से असुस्थ अच्छी असुस्थ रहीबाटा कोन गोटे काम ना असुस्थ रहीबाटा गोटे अवस्था असुस्थ रहीबाटा गोटे अवस्था तबे हम जदि कहबा वर्ब इज एक्शन वर्ड तले एटी तो ये आमे जो असुस्थ रहीबा अवस्थाटा को कहि परिबनी वर्ब बोली पुनी पोजीशन आई हैव ए पेन मो पाखरे गोटे पेन अछि तो याकु जदि हम कहबा जे नाही एटी एक्शन किछि हो नाही एटी किछि वर्ब नाही तो वर्ब रो डेफिनेशन सेटी गलत हे जाउछि पुनी एसे गेला व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोन नॉर्मली ओडिया रे कहि दितो कर्म बट ऑब्जेक्ट रो डेफिनेशन होचे रिसीवर ऑफ एक्शन जी एक्शन को रिसीव करूची दैट इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज टू टाइप्स यू नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानिया पे सहज उपाय समस्त कहि दोची ओडिया रे जा कुछ कु मानंकु हिम हर देम अस यू मी कु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किन जानिबा ना सब्जेक्ट है वो वर्ब पूर्व व्हाट लगाई दबा जहां आंसर आसी गला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जांपल गोटे कहबा को चाहिबी मु कहबी ही गेव मी अ रोज तो ये सेंटेंस रे किए ही परिबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली मु कहबी मी कारण कु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किए ही परिबो का पूर्व मु व्हाट लगाई देबी गेव पर्यंत देखो व्हाट ही गेव से कोन देला तार आंसर आसी नॉर्मली रोज तले एटा हेला डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें जानी गले गोटे सेंटेंस रे तो ताको आउ टिके क्लैरिटी करबा पाई एट नॉर्मली के क्वेश्चन पचारि पारे सर गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट किए ही परिबो नाउन भी ही परिबो प्रोनाउन भी ही परिबो नॉर्मली डीप को गले तो हमें आउ बहुत कथा आलोचना करबा तले एटी कथा आसी नाउन कोन समस्त प्लेनली कहि दे नाउन इज नेमिंग वर्ड बट नाउन इज नेमिंग वर्ड ठीक अछि किंतु केवल एतिक डेफिनेशन कहि देले हमें प्रत्येक सेंटेंस रे नाउन को आइडेंटिफाई करि परिबा नाही ताको आइडेंटिफाई करिया पे आउ कोन सूत्र अछि हम नेक्स्ट वीडियो मानकर हमें ताको दबा आज खाली टिके लिटिल बिट तुमको मु ता विषय परिचय दउछि गोटे एनकरेज क्रिएट करूछि केमि तुमर इंग्लिश रे बेटर टू बेस्ट हे परिबो किंतु हम सिलेबस अनुसार एटी जो नाउन अछि एटा होछि टू प्रकार गोटे होछि काउंटेबल आ गोटे होछि अनकाउंटेबल मैक्सिमम पिला को आपण क्वेश्चन पचारंतु व्हाट इज काउंटेबल से मन कबे दैट इज सिंपली काउंट द नाउन व्हिच इज एबल टू काउंट जहा हमें गणी परिबा सेटा काउंटेबल द नाउन व्हिच इज नॉट एबल टू काउंट अनकाउंटेबल
बट एटी तांको आपण काउंटर करंतु मु कहबे स्टार तारा गोटे पिला जदि कह स्टार इज काउंटेबल या अनकाउंटेबल से कह स्टार को मु गणी नहीं पारिबी तो स्टार हूँ अनकाउंटेबल किंतु से डेफिनेशन कौन भूल ना भूल नुहे इनसफिशिएंट हमको सफिशिएंट डेफिनेशन दरकार तो काउंटेबल रो डेफिनेशन कौन है परिबो द नाउन व्हिच इज एबल टू काउंट एंड हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म इज नोन एज काउंटेबल जहाँ को गणा तो जाई परिबो परंतु तार सिंगुलर एवं प्लूरल जदि उभय थिबो दैट इज काउंटेबल तले सही शर्त रे हमें कहबा स्टार भी काउंटेबल ही परिबो कारण स्टार रो प्लूरल कोन स्टार्स किंतु सेमती जदि कहबा अनकाउंटेबल रो डेफिनेशन कोन द नाउन व्हिच इज नॉट एबल टू काउंट एंड हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म जहाँ को गणित परिबा नाही परंतु ताहा सर्वदा सिंगुलर रे रहिबो ताको हमें कहबा अनकाउंटेबल सपोज कहबा वाटर वाटर को गणी परिबा कि न गणी परिबा सेटा मैटर नय बट वाटर जेहेतु हमें प्लूरल करि परिबा नाही दैट्स व्हाई दिस इज अनकाउंटेबल जहार प्लूरल करि पारु छे दैट इज काउंटेबल बॉय रे बॉयज गर्ल रे गर्ल्स किंतु हमें कोन कहबा वाटर रे वाटर्स कहि परिबा कि कहि परिबा नाही तनु करी सेटा अनकाउंटेबल आउ हमर जहार प्लूरल अछि सिंगुलर भी अछि ताको हमें कहि परिबा काउंटेबल किंतु ए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जानिबा पूर्वरु हमें आउ गोटे फर्स्ट स्टेप पड़ुछे आर्टिकल विषय किसी नॉलेज रहिबा दरकार जहाँ को हमें हाई स्कूल रे पढ़ी थिले इनडेफिनाइट आर्टिकल एंड डेफिनाइट आर्टिकल तो आर्टिकल रो जानिबा पूर्वरु आउ टिके जदि हमें बैक को जीवा पछो को जीवा हमक जानिया पड़िबो डिटरमिनर What is determiner? Determiner कौन? Now the word which determine, the word which is used before noun to determine it is called determiner. इला माने देखो जदि कंटिन्यूअसली ये क्लासेस को फॉलो करूछ हमें केवल एटा +2 पई पढु ना हूं ये +2 के साथ भी और +2 के बाद भी +2 सहित यदि फंडामेंटल क्लियर अच्छी तो या पर जेते हायर एजुकेशन जाओ कि जोड़ी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो डेफिनेटली यू आर एबल टू क्वालिफाई तमे क्वालिफाई हवाडा निश्चिंत कथा किंतु ये फंडामेंटल रो लैक जोगु आमे आगु को एते बढ़ी पारु ना है जे कोनसी इंटरव्यू दिया जाउची नीट एंड जे को छाड़ी देला परे प्रायतः देखुथिबो सबुतरे इंग्लिश होछ ओटा प्रोमिनेंट फैक्टर किंतु से इंग्लिश रो फंडामेंटल लैक जोगु सेमानकर अलग चैप्टर रे बहुत नॉलेज अछि किंतु इंग्लिश पाई बेले बेले से माने डिस्क्वालिफाई जाउछन तो ताकू केमती हमें सुधारीबा तो ताकू एही +2 लेवल रो सुधारी दबा आ जदि क्यूए डिटरमिनर केते प्रकार हमें एटा को नॉर्मली कहि परिबा आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव कार्डिनल ऑर्डिनल पॉजिटिव क्वांटिफायर एंड इंटेरोगेटिव सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिटरमिनर ये होची डिटरमिनर रे टाइप्स और आमे से तो स्पेशल पढ़िबा आर्टिकल्स एंड क्वांटिफायर क्वांटिफायर रो अदर नेम होची अमाउंट वर्ड जहाँ को ओडिया रे कहूछ परिमाण वाचक शब्द तो परिमाण वाचक शब्द विषय रे विशेष करी के जाउची मेनी मच a lot of lots of some any few a few the few little a little the little इत्ते सारा कथा हमर जाउची क्वांटिफायर्स रे परिमाणवाचक शब्द रे किंतु सेथिरु आम सिलेबस रिलेटेड सब कथा तो पढ़िबा नाही जेमते हमें मेनी पढ़िबा मच पढ़िबा अ लेट पढ़िबा लट्स ऑफ पढ़िबा देन फ्यू फैमिली एंड लिटिल फैमिली
फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल अ लिटिल द लिटिल ए विषय में डिस्कस करिबा तो आर्टिकल तो टू टाइप्स तमे समझ जानी छ इंडेफिनाइट आर्टिकल एंड डेफिनाइट आर्टिकल इंडेफिनाइट आर्टिकल होची अन डेफिनाइट आर्टिकल होची द एठी भी कंफ्यूज हो जाती बहुत पिला इंडेफिनाइट आर्टिकल रो आमे तो बहुत सारा रूल्स पढ़िबा जदि तुम सब्जेक्ट रिलेटेड बा सिलेबस रिलेटेड पढ़िबा हमको खूब कम कथा कहले सरीबा किंतु जेमती कि मु पूर्वरु गोटे तुमको नारा लगैथिली कि +2 के साथ भी और +2 के बाद भी तो +2 के साथ भी कहले ठीक अछि हम सिलेबस रिलेटेड जति बट +2 के बाद भी कहले सिलेबस रिलेटेड जति कथा पढ़िले ही परिबनी ताटो टिके वास्ट फॉर्मेट रे पढ़िबा पड़ियो जोडा हम डेफिनेटली डिस्कस करिबा